नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट वैली चैनल के अंदर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आरपीएफ का फॉर्म घर बैठे कैसे भर सकते हैं। तो जैसे जब भी आप अपना फॉर्म घर बैठे आपको भरना हो, तब आपके पास में एक बात हमेशा याद रखनी है आपको कि आपके पास में एक पेमेंट का ऑप्शन जरूर होना चाहिए, चाहे वो यूपीआई हो या फिर नेट बैंकिंग हो या फिर आपके पास में डेबिट कार्ड हो। तो तभी आप घर पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी आप फॉर्म भर रहे हो तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ एकदम सही से देख के भरें, ताकि आपके फ्यूचर में कोई भी फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। आगे आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट विल पर जाकर जो लिंक दिया हुआ है क्लिक हियर का, उस पर आप जाके यहीं पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं वहाँ का आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद में आप जिस पेज पे आएंगे वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा सामने की 15 अप्रैल 2024 द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और जिसके जस्ट ऊपर आपको रेड कलर में ब्लिंक होता हुआ एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई का। और उस बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको अपना एक अकाउंट बनाना है। और आपको ये जो PWD है वो इसको भी आपको ध्यान में रखते हुए भरना है, जो आपको फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए है। अगर आप इसमें नहीं आते तो आप इसको बिना देखे ही आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप PWD के भी सेक्शन में आते हैं तो आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद में ही आपको आवेदन करना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आपने आवेदन कर दिया तो आपको करेक्शन की फीस है वो अलग से देनी पड़ती है, 250 रुपये। तो वो अगर आप बचा लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और तो आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। और आप इस सेक्शन में नहीं आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल आउट करनी है। जैसे कि आप अपना नाम भरेंगे, अपना नाम कन्फर्म करेंगे यहाँ पर रीटाइप करके। और जैसे आप नीचे अगर आपके पास में कोई आपने नाम चेंज किया है तो आप वो भरेंगे। और उसके बाद में जो आप OTP वगैरह भेजेंगे अपने फ़ोन नंबर पर, और उसके बाद में आप क्रिएट अकाउंट पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए मैं जल्दी आपको मैं भर के दिखा देता हूँ। जो भी आपको अगर किसी भी चीज़ में अगर आपको दिक्कत आ रही हो फॉर्म भरने के अंदर, तो आप मुझे नीचे बेझिझक कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड सही से मैच नहीं कर रहा है, अगर आपको पासवर्ड सही से नहीं डाला जा रहा है कि आपको पासवर्ड किस तरीके से डालना है, तो पासवर्ड के बारे में मैं आपको पूरा बता दूँगा कि आप पासवर्ड किस तरीके से डालेंगे तभी आपका फॉर्म सही से होगा। तो ठीक है। और ये सेक्शन इसके बारे में था कि अगर आपने पहले से अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप सीधा डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है बाई चांस, तो आप यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम अगर आप फिल आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना नाम वगैरह डालना है, डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है, अपने पिताजी का नाम टाइप करना है यहाँ पे। और मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, आपको नाम में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है, बिकॉज ये रजिस्ट्रेशन इसी तरीके से होता है कि आप अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है आगे जाकर। आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है और एक आधार पर आपको एक OTP भेजा जाएगा, जिससे कि ये वेरीफाई होगा कि ये आधार आप ही का है और आपके नंबर पर OTP आएगी। और उसके बाद में अगर आपके पास में पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड पे भी भेज सकते हैं। और उसके अलावा जितने भी आपके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट हैं उनमें से आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, वोटर ID हो गया और पैन कार्ड हो गया। तो उनका भी ऑप्शन है। अगर आपके पास में आधार उपलब्ध नहीं है तो आप उनमें से भी किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे ही आप भरेंगे तो आपको डिटेल दिखा देगा। जैसे ही आप जो डिटेल आप भर रहे हैं वो आपके आधार के अनुसार आपकी डिटेल होनी चाहिए। अगर आपकी डिटेल आधार के अनुसार नहीं है तो आपको अपना आधार अपडेट करवाना है। और आप आधार अपडेट नहीं करवाना चाहते तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल सही से भरनी है। उसके बाद में आपको जो ईमेल डाले हुए आप उस पर एक OTP आएगी वो डालनी है। और उसके बाद में एक मोबाइल पर जो OTP आएगी, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको वो OTP यहाँ पे डालनी है। और पासवर्ड जो मैंने ऊपर बताया था, आपको पासवर्ड में दिक्कत आई तो आपको पासवर्ड इस तरीके से रखना है, जैसे आपका नाम राहुल है तो राहुल @123। इसके बाद में आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, ये सबसे बेस्ट होता है। अगर R आपको कैपिटल रखना है। अगर आपका नाम कुछ भी है, नेहा है तो आपको नेहा @123 करना है। और जैसे आप रीटाइप करेंगे पासवर्ड को तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है और आपको एक बार अपनी डिटेल चेक कर लेनी है अच्छे से। और वेरीफाई करने के बाद में आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। और जैसे चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद में आपको उसी बॉक्स पे वापस जाना है, साइन इन। इस बार आपका अकाउंट बना गया है तो आपको जो फ़ोन नंबर आपने साइन अप करने टाइम डाला था वो यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लेना है।
उसके बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको चूज़ करना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं अभी के जो कैटेगरी से मैं भरना चाहता हूँ, जैसे मैं कांस्टेबल भरना चाहता हूँ तो मैं कांस्टेबल के लिए आवेदन करना चाहता हूँ तो मैं कांस्टेबल चूज़ करूँगा। अगर मैं एसआई के लिए आवेदन करना चाहता हूँ तो मैं एसआई के लिए आवेदन चूज़ करूँगा। दोनों की डेट एकदम सेम है, लास्ट डेट इनकी 15 मई है और 14 मई है, सॉरी। तो आपको इस चीज़ में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर आप आई एम नॉट करेंटली डीब्रेडेड इन आरसीसी तो आपको इसको क्लिक करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम देते टाइम आपको बाहर निकाला गया है, डीब्रेड किया गया है आपको, तो आपको इनको बताना पड़ेगा। और अगर आप नो चूज़ करते हैं, ऑप्शन को नहीं चूज़ करते हैं तो आपको परीक्षा में नहीं बैठना दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान देखने वाली बात है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं, आपको पूरा डिटेल के अंदर फॉर्म भरना सिखाएंगे। और ये फॉर्म आप जैसे ये मैं कंप्यूटर के ऊपर भर रहा हूँ, पर आप सेम ये फॉर्म, और ये फॉर्म आप मोबाइल से भी भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपने जैसे मैरिटल स्टेटस भरना है, आपको रिलीजन भरना है, आपको अपनी जो मदर टंग है, जो आपकी मातृभाषा है वो चूज़ करनी है। उसके बाद में आपको परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क चूज़ करना है। आप अगर दूसरा मार्क चूज़ करना चाहें तो चूज़ कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको फर्स्ट मार्क चूज़ करना पड़ेगा, जो किसी भी तरीके का मोल हो सकता है, आपके चेहरे पर कोई निशान हो सकता है, कोई चोट का निशान हो सकता है, आपके हाथ पे कोई विजिबल साइन हो सकता है किसी भी प्रकार का। उसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। मैं फ़िलहाल अनरिजर्व चूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप SC/ST चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर SC/ST का सर्टिफिकेट नंबर वगैरह भी लगाना पड़ेगा। और इसी प्रकार से अगर आप OBC भी चूज़ करते हैं तो भी आपको लगाने पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप चूज़ कर सकते हैं आपको किस कैटेगरी से भरना है। तो और ये देखिए, इसके अंदर आपको लिख रहा है कि इश्यूइंग अथॉरिटी, जो अथॉरिटी आपको कास्ट सर्टिफिकेट इशू कर रही है उसका नाम आपको लिखना है। वो कौन है, कलेक्टर है, एग्जीक्यूटिव है, SC है, सब डिविजन ऑफिसर है। तो ज़्यादातर सब डिविजन ऑफिसर होते हैं तो लोग वही चूज़ करते हैं। और उसके बाद में बिहार आपको जो स्टेट है वो जो स्टेट चूज़ कर लेना है जहाँ से आपका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है। और उसके बाद में आपको वो ही स्कैन करके जाति अपलोड करना है यहाँ पर। और फिलहाल जल्दी जल्दी मैं चूज़ करके आपको दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है। और OBC के अंदर भी सेम चीज़ है। OBC के आप नॉन क्री में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर आपको सिलेक्शन होने के बाद भी जाति बुलवाना देना चाहिए, और नया जाति बुलवाना चाहिए। आपको पुराने वाले के ऊपर अड़ा नहीं रहना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है, आपके फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखने की बात होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद में चूज़ करने के बाद में आपको जो कम्युनिटी डिटेल होती है, उसके बाद में आपको प्रेजेंट अपना एड्रेस चूज़ करना है। आप प्रेजेंटली कहाँ पर रहे हैं और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो कहाँ का है। तो ये इस प्रकार से होता है कि आप स्टडी अगर जयपुर में कर रहे हैं, मतलब बिहार के पटना के अंदर अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आप रहे कहीं और रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से प्रेजेंट एड्रेस कुछ और चूज़ करना पड़ेगा। और अपना परमानेंट एड्रेस, जैसे आप पटना के हैं तो पटना है, आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस चूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही आप सारी डिटेल यहाँ पर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको और भी डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन वगैरह चूज़ कर लेना है, नहीं है तो नो चूज़ कर लेना है। इसके बाद में अगर आपके पास में EBC यानी कि इकोनॉमी बैकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके पास में वो है तो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है और उसके सर्टिफिकेट वगैरह नंबर आपको लगा देने हैं। जैसे सेम टू सेम कास्ट सर्टिफिकेट की तरह है। इसके अंदर जो जनरल कैटेगरी के अंदर होते हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। बाकी स्टेट की पद है तो आपको इसमें ज़्यादा सोचने की समझने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आर यू कम्प्लीटेड द एक्ट एप्रीसेंट, तो आपने एप्रीसेंटेड का कोर्स यहाँ पे कंप्लीट किया है तो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है यस, और आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी उस चीज़ की। अगर आप नो चूज़ करते हैं आपको कोई डिटेल नहीं देनी पड़ेगी। इसके बाद में आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट किसी भी खाते का हो सकता है, जरूरी नहीं है, आपको डालना है ईमेल एड्रेस, बैंक का एड्रेस डालना है, IFSC कोड वगैरह डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपने जहाँ से आपने 10th पास की है वो आपको स्टेट चूज़ करना है, और उसके बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। उसके बाद में आपको अपना बोर्ड ऑफ नेम सेलेक्ट करना है कि आपने
कौन सी बोर्ड से की थी, उसके बाद में आपको कौन सी डेट को आपने पास किया था, उसके बाद में आपको अपना रोल नंबर डालना है और आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है और बाकी डिटेल आपको डालना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में आपको एक फ़ोटो साइन डालना पड़ेगा। फ़ोटो साइन का साइज़ आपके पास में 70 के बीच में होना चाहिए और जिसका साइज़ है 350 पिक्सल से 240 पिक्सल। और आप ये कंप्यूटर में बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप मोबाइल के अंदर करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आता है क्यू रिड्यूस लाइट ऑप्शन आता है, आप उससे भी कर सकते हैं, जिससे आप सिग्नेचर वगैरह है आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से ब्राउज करके आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। डालने के बाद में जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो उसके बाद में आपको प्लेस डालना है, आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं। वापस से मैं वही डालूँगा जो मेरी सिटी का नाम है और उसके बाद में आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। एक बार को आपको डिटेल फिर से चेक कर लेनी है। अगर आपने डिटेल गलत भर दी तो आपके लिए 250 रुपये की पेनल्टी है अगर आप करेक्शन करते हैं तो आई हैव चेक्ड माई ओल्ड डिटेल, सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म जो सबमिट होने के लिए आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि SC/ST के लिए आपको 250 रुपये पे करना होगा, तो आप यहाँ से पे कर सकते हैं। और आपके लिए आप किसी का भी मोबाइल लेके यहाँ से UPI से पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आपके पास में ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, इसके अंदर क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो UPI सबसे अच्छा ऑप्शन है और सबसे बेहतर है और फास्ट भी है और इसके अंदर ट्रांजैक्शन कैंसिल होने के चांस बिल्कुल ही कम होते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी UPI ID डाल के कर सकते हैं। यहाँ पर UPI QR पे क्लिक करके आपके किसी भी फ़ोन से स्कैन करवा के यहाँ से पेमेंट करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो ईमेल से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं। तो इसके बाद में जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।